हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड एक और नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। सबसे पहली चीज न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि जो साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर्स के अंदर पंप एंड डंप स्कीम चल रही थी, तो सेबी ने पाया है जिन लोगों को आरोपी उसके अंदर, तो उनको फाइन किया गया, उनको बार किया गया कैपिटल मार्केट से एंड देखा गया है कि किस तरीके से उन्होंने प्रॉफिटियरिंग करी इसके अंदर। अब पंप एंड डंप होता क्या है? तो पंप एंड डंप तब होता है कि जब मान लो कोई पेनी स्टॉक है, नॉर्मली पेनी स्टॉक्स में ही पंप एंड डंप होता है पहली चीज, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि छोटी कैपिटल है। तो किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर वो उसका शेयर प्राइस चढ़वा देंगे बिकॉज मे बी प्रमोटर को ऑफलोड करना है, किसी ऑपरेटर को ऑफलोड करना है, तो वो फिर क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स उस शेयर को खरीदने लगते हैं एंड बायर उनको मिल जाता है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं, तो वो लोग अपने शेयर सेल कर पाते हैं इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे। अब आप लोग इस चीज से बच कैसे सकते हैं वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली चीज मैं जो आप लोगों को कहना चाहूंगा वो ये है कि हमें हमारा कच्चा लालच छोड़ना पड़ेगा। यहां पे शेयर मार्केट में आपको कोई नहीं फंसा सकता, लाइफ में किसी और चीज में भी कोई नहीं फंसा सकता अगर आपके अंदर वो कच्चा लालच नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि कुछ दिनों में पैसा डबल हो जाए, बहुत जल्दी रिटर्न्स आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, इसलिए लोग आपको फंसा लेते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे हमें समझदारी से काम करना है, हमें इस कच्चे लालच में नहीं पड़ना, हमें कभी भी इस कच्चे लालच में पड़ के अपने पैसे नहीं फंसाने हैं शेयर बाजार के अंदर। और ये बात आपको सिर्फ शेयर बाजार में नहीं, लाइफ में बहुत काम आएगी। अगर आप कोई भी काम करते हैं, मैंने जो मोस्टली डिस्ट्रक्शन देखी है कामों की, वो इसीलिए जब लोगों के पैसे डूबते हैं वो इसीलिए है क्योंकि वो कच्चे लालच में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, एज रिटेल इन्वेस्टर्स, एज इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट, व्हाट वी कैन डू इज कि हमें अपना लालच छोड़ना है, हमें यहाँ पे बिजनेसेस को समझना है, एनालिसिस समझना है और उसके बाद इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करना है मार्केट के अंदर। सेकेंड चीज जो मुझे लगती है बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कहीं ना कहीं हम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के लिए है कि हम लोग आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट लगातार बनाते रहें, उसके अंदर एनालिसिस करते रहें ताकि आप लोगों को सही गाइडेंस मिलती रहे। अब आप में से काफी लोग जानते हैं कि मेरे पास एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है। आई एम अ को-फाउंडर एट मनीक्राफ्ट एंड मनीक्राफ्ट के अंदर हमारे पास एडवाइजरी का लाइसेंस है। तो अगर आप कभी भी किसी से भी एडवाइस लेते हैं, आप किसी से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये भी रहेगी कि आप चेक करें कि उनके पास एडवाइजरी का लाइसेंस है कि नहीं, वो आपको सही से गाइड कर सकते हैं कि नहीं, उसमें उनका क्या रोल है, किस तरीके से चार्जेस हैं, किस तरीके से आप उन्हें पे कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है नहीं बन रहा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं। एंड अगेन मुझे इसके अंदर सबसे ज्यादा लगता है कि अगर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कंटिन्यूअसली, स्पेशली जो आप लोगों के हित में काम कर रहे हैं ना, आप लोगों के फेवर के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े सारे चैनल्स हैं जो फंडामेंटली, टेक्निकली, इवन F&O के अंदर आप लोगों को सिखाने में लगे हुए हैं। बट उसके लिए आपको वो कच्चा लालच कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा और आपको उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। चाहे आप उनकी वीडियोस देखें, उनका कंटेंट कंज्यूम करें, चाहे उनकी एडवाइजरी सर्विसेज लें, उनकी PMS सर्विसेज लें, उनके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, आपको उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा जो एक्चुअली आपके फेवर के लिए काम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम एज इन्वेस्टर्स और फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स अगर मिलके यहाँ पे कहीं ना कहीं समझदारी से काम ले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता है या आपको फंसा सकता है। तो ये दो चीजें मुझे लगती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब एक चीज जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कहना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है स्टार्टिंग से ही कि कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं आएगा जिसके अंदर मैं लेट से किसी स्टॉक को प्रमोट कर रहा हूँ गलत तरीके से, या मैं किसी ब्रांड के साथ उनके स्पॉन्सरशिप में टाई अप कर रहा हूँ और उनसे अच्छा खासा पैसा क्योंकि मुझे मिल रहा है तो मैं कोई सा भी प्रोडक्ट आप लोगों को सेल कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि क्रिप्टो वाले तो कितना अप्रोच करते हैं, बट मैंने हर बार यही कहा है कि अगर आप मुझे गारंटी दो कि आपके पास जो एज कस्टोडियन आप होल्ड कर रहे हो क्रिप्टोज, वो लोगों की नहीं जाएगी कहीं पे भी, चाहे आपको कुछ हो जाए, तो फिर तो मैं आप लोगों से बात करूं आगे। लेकिन अगर आप वो गारंटी नहीं दे सकते तो फिर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना चाहता। आप बेस्ट कंपनी होगे बट मेरे को आप लोगों के साथ नहीं एसोसिएट करना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द रिस्क दैट आई हैव बीन सीइंग इन द मार्केट। और हमने देखा ही है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जिनको अलग अलग लोगों ने यहाँ पे प्रमोट किया, उसके अंदर भी आपके क्रिप्टो के एसेट्स फ्रीज हो गए थे बिकॉज उनके पास पैसा नहीं बचा था रोटेट करने को, आप लोगों को इंटरेस्ट देने को। आपको ध्यान है एफडीज की तरह प्रमोट कर रहे थे क्रिप्टोस को, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि क्रिप्टोस की वैल्यूएशन खत्म हो गई थी बीच में। सो मेरी तरफ से आप लोगों को प्रॉमिस है कभी यहाँ पे गलत चीज प्रमोट नहीं होगी। अगर मेरे पास मनीक्राफ्ट फर्म नहीं भी होती ना, जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, तो भी मैं इस चैनल पे, जो कि अगेन इज कंप्लीटली नॉट एसोसिएटेड विद मनीक्राफ्ट, उसका कोई रोल ही नहीं है, वो एंटिटी ही अलग है, बट मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी वो फर्म नहीं भी होती तो भी मैं कोई गलत चीज यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा होता। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं है कि मैं सेबी के डर से ये चीजें नहीं प्रमोट कर रहा है, ये है वो है, मेरे को करना ही नहीं है ये काम।
हमें मार्केट इतना कमा के देती है कि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से हमें पता है बड़ा पैसा लंबे समय में बहुत अच्छे से बनता है और उसी पे मेरा फोकस है और उसी पे आप सबका भी फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो गाइस, दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माय एंड दैट आई एम गोइंग टू ऑलवेज फुलफिल। मैं कभी भी इस प्रॉमिस में बैकआउट नहीं करने वाला, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, एटलीस्ट मेरे चैनल की तरफ से। एंड आई नो अ लॉट ऑफ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे जो कि एक्चुअली आपके फेवर में काम कर रहे हैं और मुझे पता है आप में से काफी लोग उनको फॉलो भी कर रहे होंगे। तो पंप एंड डंप स्कीम्स को आप भी पहचान सकते हो ना, तो आप भी पहचानो, समझदारी से काम लो। नहीं फंसना हमें कच्चे लालच में, नहीं जाना हमें गलत चीजों में। हम यहाँ पे ढंग से काम करके पैसा कमाएंगे। तो प्लीज लेट्स टेक अ प्लेज कि हम ये कच्चे लालच में नहीं पड़ेंगे एंड यू नो वी विल फॉलो पीपल हु आर एक्चुअली हेल्पिंग अस। हम ये छोटा पैसा कमा लें, जल्दी पैसा कमा लें, उसमें हमें नहीं उलझना। तो ये हम अपनी तरफ से करते हैं। बाकी मेरा प्रॉमिस आप लोगों को है कि मेरे चैनल की मैं गारंटी लेता हूं, द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट की मैं गारंटी लेता हूं, मनी क्राफ्ट की मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करूंगा यहाँ पे। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी से पैसा ले लिया और उसका फिर प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं और मुझे पता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा यहाँ पे। ये मेरा प्रॉमिस है, सिर्फ आज से ही नहीं, पहले से था, आगे के लिए भी रहेगा। सो गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। बाय बाय, जय हिंद।